इसी से अब हम 16 पर आते हैं। 16 इज कार्मिक डेट ऑफ रिलेशनशिप। ओके। पैसा होता है, हेल्थ होता है, रिलेशनशिप होता है। कार्मिक डेट ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है कि भाई लास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा था, चाहे पर्सनल ट्रस्ट तोड़ा या प्रोफेशनल ट्रस्ट तोड़ा। तो इस लाइफ में आप जिस पे भी इमोशनली भरोसा करोगे वहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी। टू मेक यू रियलाइज, कि आपको रियलाइज कराने के लिए कि भाई जब ट्रस्ट टूटता है तो कितना दुख होता है, ये पे ऑफ है। तो आपका एसेंस ऑफ लाइफ क्या है कि इस लाइफ में आप रिलेशनशिप की इंटेग्रिटी हर लेवल पे शो करोगे। जैसे 14 में बैलेंस शो करना था, तो अगर आप रिलेशनशिप को हर वैल्यू दोगे, हर रिलेशनशिप को वैल्यू दोगे, तो यू विल बिल्ड अप अ गुड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ योरसेल्फ, ऑफ गुड पीपल हु सपोर्ट यू। बट इसमें क्या है कि अगर आप 16 में किसी को जैसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला, तो एकदम से वहीं ना कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग आपको इमोशंस ऑब्जेक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा। जब तक आप रिलेशनशिप्स को ऑब्जेक्टिवली हैंडल करोगे, अपने माइंड से करोगे, तब तक तो वो चलते रहेंगे। जब इमोशनली एकदम से इन्वॉल्व हो जाओगे, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको अकेलापन महसूस करना पड़े, कि वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, क्योंकि आपने पुराने जन्म में गलत किया था। एब्सोल्युटली। बट आप हो तो गए, साफ तो हो गया, आपका कम से कम रास्ता तो साफ हुआ। ओके। इसमें शादी डिले हो जाती है कई बार, इसमें शादी में सेपरेशंस आ जाते हैं, इसमें पार्टनरशिप्स में इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज ये मिसअंडरस्टैंडिंग का नंबर है। एंड जैसे मैंने बोला कि 14 में माइंड मेमोरी वीक होता है, 16 में ब्रीदिंग सिस्टम होता है, विच इज योर साइनस, थायराइड, विंड पाइप, लंग्स, ये एरिया वीक हो जाता है 16 में। ओके। तो यहाँ पे चेंज ऑफ वेदर में खांसी लग गई, चेस्ट में कंजेशन आ गया है, कुछ कोविड आ गया, कोविड अनदर वन। अनदर थिंग जो 16 में होता है कि आप मिसअंडरस्टूड हो, इट इज लाइक स्टैंडिंग बिहाइंड अ ग्लास वॉल, यू कैन सी बट यू कांट टच। अब यू कैन सी यू कांट टच, विच मींस पर्सनल रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं। इसमें ज्यादातर इश्यूज आते हैं ऑपोजिट सेक्स से। ओके। So for example, being a lady, for example, if 16 is your karmic debt, issue may come from father or elderly men in the family, from husband, from son, from any client, bosses who are male members. तो फिर वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट तो पता चल गई कि यहाँ से आता है, तो आपको यू हैव टू हैंडल इट अकॉर्डिंगली, बिकॉज यू आर एंटिसिपेटिंग यहाँ से हो सकता है। तो आपको उन्हीं कनेक्शंस में गिव करना होता है। गिव भी करते हो, बट अगर अपने आप को सेफ भी तो कर सकते हो। आपको पता है कि यार यहाँ से जब हो रहा है, इट इज जस्ट अ कार्मिक डेट बीइंग पेड ऑफ, मतलब इसको आप ऑब्जेक्टिवली डिटैच्ड वे से भी तो हैंडल कर सकते हो। ओके। एंड क्योंकि आपका ब्रीदिंग एपरेटस वीक होता है, तो डेफिनेटली स्मोकिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। एनसीआर में तो और भी खराब प्रॉब्लम है, कहीं तो पोल्यूशन नहीं कर, तो कहीं ना कहीं तो आपको एयर प्यूरिफायर में इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। उसकी कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज टोबैको अगर आपने कर लिया तो फिर उसमें लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, स्पैन रिड्यूस हो जाता है। स्मोकिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। एंड ये सारी चीजें ना, जैसे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स है 13 नंबर में, या स्मोकिंग है, ये ऑटोमेटिकली आपको एक कार्मिक डेट्स अट्रैक्ट करेंगे टू टेस्ट यू, करेंगे। अब 13 नंबर में तो ये भी होता है, कई बार पैसे मिल गए सड़क पे पड़े हुए, आपको लौटाने हैं वो पैसे, एक्सपोज करेगा आपको कि आप लास्ट लाइफ का पे ऑफ नहीं कर रहे, एड अप कर रहे हो कार्मिक डेट्स। ये वापस करना है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। स्पेसिफिक हो गया, जब पता है, इन्फॉर्मेशन है, तो क्या प्रॉब्लम है, आप बचते रहोगे आराम बस से। लोग ना वही, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा, विक्टिम मेंटालिटी रखते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। नाउ यू नो क्यों हो रहा है। कम से कम आप ये तो देखो कि ह्यूमन लाइफ मिली तो कोई ना कुछ भी विदाउट रीजन नहीं हो रहा, और जो भी रीजन होगा ना वो मेरे को एम्पावर ही करेगा। अल्टीमेटली मुझे किसी चीज से सफाई कर रहा है, अदरवाइज वो होएगा ही नहीं। तो कोई हार्म करने के लिए कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज अ लेसन दैट आपको स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और जितना आप फ्रेंड से बात करोगे, जितना इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट करोगे, उतना ही आपको ये अपने बारे में सोचने का टाइम कम मिलेगा। क्योंकि जैसे आप खाली होते हो, सोचते हो, या तो आपका इंस्टाग्राम ऑन हो जाता है, या तो टीवी ऑन हो जाता है, या फोन पे बात करना शुरू कर देते हो, तो आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। आप पता तो है कि आपका कार्मिक डेट से है, तो आपको ये चाहिए। इसी से हम 19 की बात करते हैं। जिनका 19 है उनका क्या करना? 19 मतलब आप लास्ट लाइफ में ना डिक्टेटर थे, आप पता नहीं कौन सी लास्ट लाइफ में थे। तो कई बार हो सकता है बहुत ही ज्यादा कुछ नुकसान किया हो, तो इस लाइफ में एक रोलर कोस्टर छोटी सी लाइफ आ रही थी कि आपको हम्बल बनाने आती है, ये समझाने आती है कि भाई आपसे बड़ी बहुत बड़ी दुनिया है। सो डोंट बी कि मैंने बनाया, ये मैंने किया सब कुछ, या मैं जो कहता हूं वो करो, वो नहीं है। 19 में नहीं कर सकते आप। तो हम्बल इज हम्बल,
करियर में फ़र्क पड़ेगा, सिबलिंग से रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ेगा, और हार्ट या डायबिटिक कंडीशंस आएंगी। ये 3 चीज़ें आती हैं। माय एक्सपीरियंस मैंने जितना भी देखा 19 में, बिकॉज 19 वालों को ना हम्बल बनना बड़ा मुश्किल लगता है। उनका नेचुरल प्लैनेट्स ऐसे हैं कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, वैसा है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका कर्म का दोष बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, पे ऑफ नहीं हो रहा। तो पे ऑफ नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सो जब जब मैंने चैरिटी में डाला है अपने क्लाइंट्स को कि आप ना एक्टिव चैरिटी में जाओ। एक्टिव चैरिटी का क्या मतलब होता है कि जहां आपका हाथ भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और पैसा नहीं है तो हाथ तो लगेगा ही लगेगा। जब आप चाहे वो 15 दिन में या 10 दिन में एक बार कहीं जाते हो, किसी की हेल्प करते हो, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जो भी है, किसी को आप हेल्प करने जाते हो तो अपना दुख कम दिखना शुरू हो जाता है किसी और का दुख देख के। या शायद शांति मिलती है कि अगले इंसान के ऊपर एक मुंह में एक स्माइल, टू सी अ स्माइल ऑन द फेस, वो आपको शांत, ग्राउंडेड टू मदर अर्थ करेगी, वो आपको ह्यूमिलिटी लेवल पे लेके आएगी। नाउ आप उसको मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते बिकॉज यूनिवर्स ऑब्जर्व करता है। आपको तो जेन्युइनली हम्बल बनना है, अदरवाइज हार्ट डायबिटीज आना तो 100% होता है, उसमें आ जाते हैं। तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन आज पता चल गई तो क्या प्रॉब्लम है। आप कोलेस्ट्रॉल भी वॉच करोगे, आप जिम भी जाओगे, आप मीठा भी कम करोगे, एंड आप किसी की चैरिटी की लाइफ में जाओगे, यार वो तो बहुत अच्छी लाइफ है, वो क्या ब्लेसिंग्स ले रहे हो। आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, तो ब्लेसिंग तो 100 लेवल पे जाती है। तो इस लाइफ में सिर्फ पे ऑफ थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो अगली लाइफ के लिए अच्छा इकट्ठा कर रहे हो। सिर्फ अपनी सोच को और अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा हटाना ही तो है। और जो अपने फ्रेंड्स कहते हैं या फैमिली कहती है जिनको बात का इल्म नहीं है, समझ नहीं है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड योर व्यू पॉइंट। अगर आपके ऊपर कार्मिक डेट है तो अपना व्यू पॉइंट रखो और उस व्यू पॉइंट पे फॉलो करो, ये जरूरी है। अगले इंसान को नहीं समझ आएगा, वो आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी। ओके।